गुड मॉर्निंग बच्चों, सुस्वागतम सुस्वागतम। मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम 2021 में मैं बालालखंड विश्वकर्मा आज के इतिहास व राजनीति शास्त्र विषय के सत्र में आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बच्चों, आज का हमारा विषय है राजनीति शास्त्र, जिसमें छठवां पाठ है अंतरराष्ट्रीय समस्या। इस पाठ के अंतर्गत हम निम्नलिखित मुद्दों के बारे में चर्चा व अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय समस्या का परिचय। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय समस्या में मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय व्यवहार। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय। चौथा, मानवाधिकार और भारत। पांचवा, पर्यावरण। बच्चों, इस पाठ में हम इन सभी मुद्दों के बारे में इस सत्र में जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहला आता है हमारा मुद्दा अंतरराष्ट्रीय समस्या का परिचय, अर्थात अंतरराष्ट्रीय समस्या होता क्या है। अंतरराष्ट्रीय समस्या किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब जो देश के अंदर जो बहुत सारी जो समस्या होती है। अंतरराष्ट्रीय मतलब जो विश्व स्तर पे जो समस्या होती है उसे अंतरराष्ट्रीय समस्या कहते हैं। पिछले अध्याय तक हमने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रभुत्व संपन्न राज्य, भारत की विदेश नीति तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था, भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया था। यानी कि जो हमने पिछला पाठ, इसके पिछले पाठ में जो है हमने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रभुत्व संपन्न राज्य, मतलब वे राज्य जो पूरी तरह से जो है क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, तथा भारत की विदेश नीति क्या थी, तथा साथ ही साथ भारत की सुरक्षा व्यवस्था जो है क्या थी, इसका अध्ययन जो है बच्चों हमने जो है किसमें किया था, पिछले पाठ में किया था, पिछले अध्याय में किया था। अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का अध्ययन किया तथा पिछले पाठ में जो हमने अंतरराष्ट्रीय जो संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ जो बनाया गया, उसका क्या उद्देश्य था, इसका भी जो अध्ययन हमने जो है बच्चों पिछले पाठ में किया। इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे। ऐसी समस्या, जो कुछ समस्या जो है ऐसी होती हैं जो केवल एक ही देश की नहीं होती, बल्कि एक देश क्या होता है, ये समस्या पूरे राष्ट्र की होती है। यानी उनके परिणाम अनेक देशों पर तथा कुछ दिनों बाद विश्व के सभी देशों पर जो है होते हैं। और ये जो समस्या होती है वो जो है कैसी होती है, विश्व को त्रस्त करने वाली जो है समस्या होती है, परेशान कर देने वाली जो है समस्या होती है। तो विश्व को त्रस्त करने वाली इन समस्या को जो है हम क्या कहते हैं बच्चों, अंतरराष्ट्रीय समस्या कहते हैं। जो केवल एक देश की नहीं, एक राष्ट्र की नहीं, बल्कि तमाम जो है राष्ट्र की समस्या बन जाती है। और ये समस्या क्या करती है, परेशान करती है, त्रस्त करती है। इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय समस्या कहते हैं। जैसे कि पहले से ही चलते चले आ रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो है देखो युद्ध होते रहता है। हालांकि ये जो युद्ध है दो देशों के बीच है, फिर भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध होने के बाद भी अन्य जो देश हैं उससे जो है क्या होते रहते हैं, त्रस्त होते रहते हैं, अर्थात उनको भी जो है काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। तो ये क्या है, एक तरफ से अंतरराष्ट्रीय समस्या है। आज वर्तमान समय में देखिए, कोरोना जो महामारी फैली हुई, वो सबसे पहले जो है चीन से जो है शुरू हुई। उसके बाद एक देश से दूसरे देश में फैली, दूसरे देश से तीसरे देश, तीसरे देश से चौथे देश, और इस तरह से जो है ये कोरोना जो महामारी है वो पूरे विश्व में जो है क्या हो गया, फैल गया। तो ये एक तरह से जो है क्या है, अंतरराष्ट्रीय समस्या है। पूरे विश्व में फैल तो गया, लेकिन
अब इसे हटाए कैसा जाए? ये केवल एक राष्ट्र या फिर ये एक देश तो हटा नहीं सकता, बल्कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे राष्ट्र को जो है एकत्रित होकर इस समस्या को हल करने के लिए जो है प्रयत्न करना पड़ेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा एकत्रित प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है, और ये कर ही रहे हैं लगभग देखा जाए तो सभी देश। वैक्सीनेशन जो है चालू हो गया है, और जो है इसके बचाव के लिए जो है बहुत सारे उपक्रम, बहुत सारे उपाय जो है किए जा रहे हैं, ताकि ये जो समस्या हो जल्द से जल्द जो है क्या हो, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, अर्थात हल हो जाए। और अभी भी जो है इस समस्या जो है पूरा राष्ट्र जो है क्या हो रहा है बच्चों, जूझ रहा है इस समस्या का जो है सामना करना। तो बच्चों इस अध्याय में ये तो था अंतर्राष्ट्रीय समस्या, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसे कहते हैं इसके बारे में जब हमने जाना। तो इस अध्याय में बच्चों हम, अर्थात आज के इस सत्र में हम मानव अधिकार, पर्यावरण और आतंकवाद, इनसे संबंधित जो है समस्याओं का जो है हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, अर्थात विचार करेंगे। सबसे पहला जो है आता है बच्चों, सबसे जो है अहम महत्वपूर्ण मुद्दा है मानवाधिकार। मानवाधिकार मतलब क्या? मानवाधिकार मतलब क्या? मानवाधिकार देखा जाए तो इस शब्द में दो शब्द जो है क्या है छुपे हुए, मानवाधिकार यानी मानव के अधिकार। बच्चों भारतीय संविधान में मनुष्य से संबंधित जो है बहुत सारे जो अधिकार जो है क्या किए गए, इंगित किए गए हैं, अंकित किए गए हैं, अर्थात उसके अंदर जो है निहित है। कुछ ऐसे अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, ऐसे देखा जाए तो वोट देने का अधिकार, कहीं भी जो है आने जाने का अधिकार, ऐसे देखा जाए तो संविधान में जो है बहुत सारे जो अधिकार जो है क्या है, निहित है, मानवाधिकार। तथा उनके कुछ मौलिक अधिकार भी हैं, जैसे जीने का अधिकार, अनाज, वस्त्र, आवास, कहीं भी जो है रहने के लिए मुफ्त में, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि, ये सब जो है क्या है, उनके मौलिक अधिकार। मानवाधिकार की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अवधारणा, प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणाओं में दिखाई देता है। अब प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य क्या है? प्राकृतिक अधिकार का मतलब यह होता है मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार उसे जो है क्या होता है, प्राप्त होता है जन्म लेने पर। अर्थात जब वो जन्म लेता है उसके बाद जो उसको कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे जीने का अधिकार, समाज में रहने का अधिकार, अनाज यानी खाद्यान्न इत्यादि वगैरह को जो है खाने का अधिकार, वस्त्र पहनने का अधिकार, आवास रहने का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे जो है क्या है, प्राकृतिक अधिकार है। और ये जो है उसे कब मिलता है, कब प्राप्त होता है, जब मनुष्य के रूप में जो है क्या होता है, जन्म लेता है। अर्थात जैसी वो धरती पे आता है वैसे उनको जो है ये सारे जो मौलिक अधिकार हो क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अतः इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। अतः मानव अधिकार से तात्पर्य है मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार। अच्छा यहाँ बताएं, मानव अधिकार से तात्पर्य मतलब, मानव अधिकार मतलब क्या होता है कि मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए जो आवश्यक जो अधिकार है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जीने का अधिकार हो गया, अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब, तो ये सब जो है क्या है, आवश्यक होते हैं। उसके बाद बच्चों अमेरिका तथा फ्रांस की राज्य क्रांति की समय समता, बंधुत्व, न्याय जैसे मानवाधिकार का समर्थन किया गया था। मतलब जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई तो उस समय जो है ये जो चार जो गुण है, चार जो तत्व है, जिसमें आता है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय जैसे मानवाधिकार को जो है क्या किया गया, समर्थन किया गया।
और साथ ही साथ इन अधिकारों की आपूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना जो है क्या समझा उन्होंने, आवश्यक समझा। अर्थात इसके इसके ऊपर जो इन लोगों ने क्या किया, बल दिया, इस विचार को जो है बल दिया। तथा उनका मानना था कि लोकतांत्रिक यदि शासन प्रणाली रहेगी तो ये जो तत्व हैं, जैसे स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया, बंधुत्व हो गया, न्याय हो गया, ये सब जो है लोगों को जो है आसानी से क्या होंगे, प्राप्त हो सके। इसलिए जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को जो है लागू करने का अर्थात लाने का जो है उन्होंने क्या किया, विचार किया, बल दिया उसके। उसके बाद यूरोप में, उसके बाद के समय यूरोप में अनेक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान को जो है क्या किया, स्वीकार किया। इससे शासन के अधिकार सीमित हुए, अर्थात नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना सरकार की जो है क्या हो गई है, जिम्मेदारी मानी गई। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, बच्चों इसके बारे में आपने सुना होगा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के माध्यम से चलाया गया जो शासन होता है उसे हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो लोग जो होते हैं, समाज के जो लोग होते हैं, वे जो है अपना एक प्रतिनिधित्व, अपना एक प्रतिनिधि को जो है क्या करते हैं, चुनते हैं। और ये प्रतिनिधि जो क्या होता है, जब चुनाव होता है तो चुनाव के माध्यम से उनके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुन कर आते हैं। और ये प्रतिनिधि जो है क्या करते हैं, उनकी समस्याओं को जो है स्थानीय स्तर पर, महानगर पालिका इत्यादि वगैरह जो हैं, सरकारी जो संस्थाएं हैं, वहां पे उनकी समस्याओं को जो है क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, ताकि उनकी समस्या जो हो वो हल हो सके। बट ये किसकी वजह से होता है, लोकतंत्र की वजह से होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक शासन। तो इस प्रकार जो है यूरोप में अनेक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान को जो है क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और इससे जो है क्या हुआ, शासन के अधिकार जो है क्या हो गए, सीमित हो गए। तथा साथ ही साथ इसमें नागरिकों की अधिकार रक्षा करना सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी। उसके बाद बच्चों अगला जो है हमारा मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानव अधिकार अवधारणा का उदय, राइज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। बच्चों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर मानवाधिकार, मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र जो है तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा कि मैंने बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब वह संघ, एक ऐसी जो है समिति, ऐसी एक संस्था है जो विश्व स्तर पे कुछ भी जो है समस्याएं होती हैं, तो उस समस्याओं को जो है सुलझाने का कार्य जो है कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। अर्थात राष्ट्र के हर एक देश के जो है सभी प्रतिनिधि जो है क्या होते हैं, उस संघ में, उस जब सभा होती है तो उसमें जो है आकर वो बैठते हैं और उनकी जो विश्व स्तर की जो समस्या होती है उसको सुलझाने पे लोग जो है क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अर्थात सभी लोग जो है अपना अपना जो है क्या करते हैं, निर्णय देते हैं, मत देते हैं कि ऐसा हो, ताकि ये समस्या जो है जल्द से जल्द क्या हो, निपटारा हो जाए, सुलझ जाए। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जब हुई तो उस समय जो है मानवाधिकार का वैश्विक घोषणा पत्र जो है क्या किया, तैयार किया गया। और ये घोषणा पत्र जो है कब पारित किया, कब तैयार किया गया, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह घोषणा पत्र बहुमत से जो है क्या हुआ, पारित किया। इसके बाद वर्ष 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, इन दो समझौतों को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने जो है क्या किया, मान्यता दी।
और ये दोनों समझौते अंतर्राष्ट्रीय कानून के भाग हैं। इन समझौतों का पालन करना जो है प्रत्येक राष्ट्र के सदस्य के लिए जो है क्या है, अनिवार्य है। ये जो है दो समस्या, दो समझौते जो है थी, कौन कौन सी? एक नागरिक समझौता, उसके बाद राजनीतिक अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता। यह समझौता जो है हम सभा में जो है क्या हुई, मान्यता दी गई। उसके बाद बच्चों शीत युद्ध के काल में मानवाधिकार का प्रश्न अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में जो है प्रस्तुत किया गया। तब जब शीत युद्ध था तो उस समय जो है मनुष्य के अर्थात मानव के अधिकारों को लेकर जो है बहुत सारे प्रश्न जो है क्या हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में जो है प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद अफ्रीका का वर्ण द्वेष मानवाधिकार विरोधी है, इसलिए वर्ण द्वेषी शासन का बहिष्कार करने का जो क्या किया गया, निर्णय लिया गया। वर्ण द्वेष, वर्ण द्वेष का मतलब होता है कि उस समय जो अफ्रीका में जो है क्या हो रहा था, गोरा काला ये सब का जो है क्या हो रहा था, भेद हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। इसे लेकर जो है काफी जो है क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी। और ये जो समस्या जो है दिन ब दिन जो है क्या होती जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। हालांकि ये एक देश की समस्या थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते जो है क्या हो गई, पूरे देश में जो है ये पूरे विश्व में जो है क्या हो गई, फैल गई। और फिर जो है ये जो वर्ण द्वेषी जो शासन था, इसको जो है बहिष्कार करने का जो है क्या किया गया, निर्णय लिया गया। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा। साथ ही साथ जो उपनिवेश थे, मतलब उपनिवेशों का मतलब होता है पहले जो है एक राजा होता था, और ये राजा जो है क्या करता था कि हर जगह जो है अपना जो है साम्राज्य क्या करता था, स्थापित करता था। जहां जाता था वहां पे अपना वो उपनिवेश जो है स्थापित करता था, अर्थात उसको उस राज्य को या फिर उस प्रांत को, उस जगह को जो है क्या करता है, अपने आधिपत्य में कर लिया। तो ये भी जो है क्या थी, एक तरह से समस्या थी। तो जितने भी उपनिवेश थे उसकी स्वतंत्रता तथा उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह, ये उसी के कुछ जो उदाहरण रहे जा सकते। उसके बाद आधुनिक काल में वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानवाधिकार का हनन हो। बच्चों ये जब इस प्रकार की समस्या जब देश में आएंगी, तो जाहिर सी बात है मानवा जो अधिकार है, अर्थात मनुष्य को जो अधिकार है, वो जो है उसका क्या होगा, हनन होगा, अर्थात छीने जाए। वंशवाद, वंशवाद का मतलब पहले जो है क्या होता था, सत्ता में अगर कोई व्यक्ति रहता था तो उसके मर जाने या फिर मृत्यु होने के बाद या फिर उसको छोड़ के जाने के बाद उसी के परिवार का जो है सदस्य जो है क्या होता था, राजा बनता था, अर्थात वो जो है क्या करता था, शासन। तो ये क्या था, वंशवाद था। इससे जो है क्या होता था कि लोगों को जो अधिकार जो दिए गए वो जो है मिल नहीं पाते थे, मतलब बाकी लोगों को जो है मौका ही नहीं, अवसर ही नहीं जो है नहीं मिल पाता था। सीमावाद, सीमावाद सभी को मालूम होगा, जैसे ये भारतीय है, ये पाकिस्तानी है, तो ये ऐसा है तो वैसा है। तो ये जो है क्या है, सीमावाद। आतंकवाद, आतंकवाद जो है भय का माहौल जो है क्या करता है, पैदा करता है। तो ये जो समस्या थी, ये जो समस्या थी केवल एक देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या थी। और इन समस्याओं के कारण जो है मानवाधिकार का जो है क्या होने लगा, हनन हो रहा है। साथ ही साथ जो है अनेक वैश्विक प्रश्न जैसे संक्रामक रोग जैसे मैंने आपको भी इसके पहले उदाहरण दिया था कोरोना का, कि ये एक ऐसा रोग, ऐसी ये एक ऐसा महामारी, ऐसा बीमारी है जो क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है व्यक्ति टू व्यक्ति। उसे संक्रामक रोग, पर्यावरण के लिए खतरा, प्राकृतिक आपदा के कारण मानवाधिकार की अवधारणा भी जो है क्या हुई, अधिक व्यापक हुई।
प्राकृतिक आपदा सभी को पता है, जैसे कहीं पे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो उसके कारण भी जो है क्या होते हैं, मानव के जो अधिकार होते हैं उसका जो है क्या होता है, हनन होता है, क्षति पहुंचती है। पर्यावरण संरक्षण एवं शाश्वत विकास का भी जो है समावेश जो है किसमें होता है, मानव अधिकार में किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को जो है क्या करना, सुरक्षित रखना भी जो है क्या है, मानव अधिकार में जो है शामिल किया जाता है, समावेश होता है। क्योंकि पर्यावरण हमारे आसपास का जो आवरण है, पर्यावरण जो सुरक्षित रहेगा तभी जो है हमारा जो है स्वास्थ्य जो है क्या होगा, सही रहे। इसलिए पर्यावरण को संरक्षण करना, शाश्वत विकास का भी समावेश करना जो है मानव अधिकार जो है क्या है, अधिकार है। बच्चों, क्या आप जानते हैं मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कुल 30 धाराएं हैं, और इस धारा में, इस घोषणा पत्र में नागरिक स्वतंत्रता संबंधी धाराएं हैं। उसी प्रकार रोजगार का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आर्थिक अधिकारों का प्रावधान भी है। तथा सभी सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों को मानवाधिकार दें, ये अपेक्षा की जाती है। मतलब जब सभी राष्ट्र के जो लोग हैं अपने सदस्य को जो है क्या, नागरिकों को जो है क्या है, उनके अधिकार दें, ये भी जो है क्या की जाती है, अपेक्षा की जाती है। मानवाधिकार की घोषणा पत्र की तरह ही बालकों के अधिकार का घोषणा पत्र 20 नवंबर 1949 को जो क्या हुआ, प्रसारित किया गया। उसके बाद बच्चों अगला जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है मुद्दा है मानवाधिकार और भारत। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकार का स्थान दिया गया। संविधान के मौलिक अधिकार के साथ ही साथ कमजोर वर्ग, महिला, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। यानी ये जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें मानवाधिकार अधिकारों को, मौलिक अधिकारों का जो है क्या किया गया है, स्थान दिया गया। मौलिक अधिकार जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जीने का अधिकार, अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ये सब जो है क्या है, उसके मौलिक अधिकार है जो जन्म से ही उसे क्या होता है, अपने आप प्राप्त। तो ये सारे अधिकार भी जो है क्या है, संविधान में निहित है, यथास्थान। साथ ही साथ जो है संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जो दलित जो लोग हैं, मेहनतकश जो लोग हैं, इनकी जो महिला जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जिनकी संख्या जो है क्या होती, देश में कम होती, ऐसे लोगों की सुरक्षा का दायित्व भी जो है किसके ऊपर रहता है, जिम्मेदारी जो है किसके ऊपर रहती है, सरकार पर। तथा वर्ष 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा जो है कानून बनाया गया, और इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है क्या किया गया, गठन किया गया, स्थापित किया गया, ताकि मानवाधिकार का हनन होने पर उससे संबंधित जो शिकायत है उस पर जो है ध्यान देकर उसके ऊपर जो है, उसके संबंध में जो है उचित जो है क्या हो, कार्रवाई हो। इसलिए जो है इस प्रकार के आयोग का जो है क्या किया गया, गठन किया गया। आजकल बच्चों हम देखते हैं, पहले देखते थे कि जो है लोगों के जो अधिकार है उसका जो है हमेशा जो है क्या होता था, हनन किया जाता था। उन्हें जो है कहीं बोलने नहीं दिया जाता था, उनको हर एक क्षेत्र से जो है क्या किया जाता था, वंचित किया जाता था, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कौन से भी। खास करके जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो क्या थी, बहुत ही दयनीय थी। तो क्योंकि स्त्रियों को जो है किसी भी क्षेत्र में जो खड़ा ही नहीं किया जाता था, उनको हर एक क्षेत्र से जो है वंचित किया जाता। तो ये अधिकारों का जो है हनन होने लगा, इसके वजह से जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है स्थापना की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है राष्ट्र लेवल का, अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्या करती है, काम करती है, और राज्य मानवाधिकार जो है
राज्य स्तर पे जो है क्या करती है, काम करती है। तो ये जो है इस मानवाधिकार आयोग का जो है क्या था, दायित्व था। उसके बाद बच्चों अगला हमारा इस सत्र का लास्ट जो है मुद्दा है पर्यावरण। बच्चों पर्यावरण जैसे कि सभी को पता है, पर्यावरण मतलब क्या है? पर्यावरण यानी हमारा जो, हम जो है चारों तरफ किसी न किसी जो है आवरण से जो है क्या हो गए हैं, घिरे हैं। पर्यावरण के अंतर्गत जो है मिट्टी, पानी, धरती और भी ऐसे जो है बहुत सारे तत्व जो है क्या होते हैं, उसका समावेश होता है। इसे कहते हैं पर्यावरण, हवा, पानी, धूप, ये सब। तो वर्तमान काल में मानवाधिकार की अवधारणा अधिक जो है क्या हो गई, व्यापक हो गई तथा ऐसा माना जाता है कि सुरक्षित पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है। यानी पर्यावरण जो है हमारा क्या रहे, सुरक्षित रहे, ये भी जो है मनुष्य का जो है क्या है, एक अधिकार है कि उसको जो है किस तरह से हमारे पर्यावरण को जो है क्या करे, सुरक्षित रखे। हमारा जो पर्यावरण जो है संतुलित रहे, ताकि जो है लोग बीमार ना हो और ऐसी समस्या जो है, किसी प्रकार की समस्या जो है खड़ी ना हो। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1970 में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता जो है क्या की गई, प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। क्यों की गई? क्योंकि पहले जो है क्या होता था कि लोगों को जो है रहने खाने इत्यादि के लिए जो है, अर्थात कल कारखाने, रोजी रोटी के लिए जो है क्या करते थे, जो है पेड़ों की कटाई, वृक्षों की कटाई, हमारे आसपास का जो आवरण है उसको जो है क्या करते थे, नष्ट करते थे। और नष्ट करते चले गए। इसके वजह से जो है लोगों ने क्या सोचा कि इस तरह से जो है यदि पर्यावरण जो है हमारा खत्म हो जाए तो लोगों को जो है पर्यावरण से जो चीजें जो उपलब्ध होती थी वो जो है उन्हें नहीं मिल पाएगा, जिससे लोग जो है बीमार होंगे और इससे जो है दिन ब दिन जो है वैश्विक जो है क्या होगी, महामारी बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए जो है जागरूकता जो है प्रस्तुत की गई। बढ़ता औद्योगिकीकरण और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्यावरण के लिए खतरा निर्माण हो रहा है, ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञों का जो है क्या था, मत था। सही बात है, जैसे जैसे जो है औद्योगिकीकरण होगा और ऊर्जा की जो है जो बढ़ती आवश्यकता है उसके कारण जो है क्या होता है, हमारा पर्यावरण जो है नष्ट होता है, अर्थात खतरा जो है निर्माण होता है। ऐसा जो है पर्यावरण विशेषज्ञों ने जो है क्या बताया कि ऐसा हो रहा है। उन कार्यकर्ताओं ने 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस जो है मनाया। वसुंधरा दिवस मतलब अपने जो है वसुंधरा यानी जैसे पृथ्वी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, इस तरह का जो है कार्यक्रम इन्होंने क्या किया, उपक्रम लाया, जिससे लोग जो है जागरूक हों, अपने पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखें। खेतों में बड़ी मात्रा में उपयोग में लाई जाने वाली रासायनिक खादें, कीटनाशक औषधियां, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्टियां से होने वाले किरणोत्सर्ग, तेल रिसाव अथवा रासायनिक गैसों का रिसाव आदि के कारण जो है पर्यावरण असुरक्षित बनता है और विविध समस्याएं जो है क्या होती है, निर्माण होती है। सही बात है, इन सब के माध्यम से पहले जो है क्या होता था कि बच्चों, जब खेती की जाती तो उसमें उपयोग में लाए जाने रासायनिक खाद नहीं बल्कि जो है प्राकृतिक खाद, कंपोस्ट खाद इत्यादि वगैरह का जो उपयोग किया जाता, जिससे खा के जो है लोग जो है, जो फसलों का जो उत्पादन होता था वो जो है केमिकल युक्त नहीं रहता था, तो उसे खाकर लोग जो सालों साल जो है तंदुरुस्त और स्वस्थ रहते थे। परंतु आजकल जो है लोग रासायनिक खादों का उपयोग करने लगे, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करने लगे,
जिसके कारण जो है उसका कुछ अंश जो है हमारे जो फसल जो तैयार होते हैं उसमें जो है रहते ही रहते हैं। और ये जब हम खाते हैं तो उससे जो है लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियों का जो है, मुश्किलों का जो है क्या होता है, सामना करना। साथ ही साथ जो है वाहनों के कारण जो है बहुत सारे ध्वनि प्रदूषण होने लगे। परमाणु ऊर्जा भट्टियों से जो किरणें जो निकलती हैं वो जो है पूरे वायुमंडल को जो है क्या करती हैं, दूषित करती हैं। तेल, रिसाव अथवा रासायनिक गैस के कारण भी जो है हमारे जो पर्यावरण में जो है क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो उससे जो है क्या होती है, बहुत सारी जो है समस्याएं जो है क्या होती है, निर्माण। और इस समस्याओं के बचने के लिए जो है लोग क्या किए, वसुंधरा दिवस जो है मनाए। इस अनुभूति से पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चर्चा में, मतलब जब इस प्रकार की जो है चीजें जो होने लगी तो इससे जो है लोगों को समझ में आया कि हमारा जो पर्यावरण है वो क्या है, सुरक्षित नहीं। और इस मुद्दे को लेकर, इस प्रश्न को लेकर जो है क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है चर्चा होने लगी कि इस समस्याओं को जो है जल्द से जल्द हमें क्या करना है, हल करना है, उसे दूर करना है। क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित न रहा तो दिन धीरे धीरे जो है पूरी दुनिया जो है क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वर्ष 1990 के बाद वैश्वीकरण की बाढ़ आने पर राष्ट्रों का परस्परावलंबन बढ़ गया और उस कारण पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रों को आपसी सहयोग की आवश्यकता निर्माण है। मतलब दिन ब दिन जब ये समस्या जो है पूरे विश्व स्तर पर जो है क्या हुई, बढ़ने लगी, तब जो है लोगों ने जो है ठाना कि पूरे राष्ट्र को जो है क्या होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, एक जो है निर्णय लेना पड़ेगा जिससे ये समस्या जो है क्या हो, हल हो सके। वातावरण प्रदूषित होने अथवा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए निर्माण होने वाला खतरा एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता। देखिए बच्चों, जब इस प्रकार के जब होता है, जैसे तेल का रिसाव होता है या फिर गैस का रिसाव होता है, तो ये जो होता है, ये पर्यावरण में निर्माण होने वाली जो खतरा होता है वो केवल एक राष्ट्र तक ही नहीं सीमित रहता, बल्कि पर्यावरण एक ऐसा चीज है कि ये जो दिन ब दिन जो है क्या होता है, फैलते चले जाते हैं। अब केवल एक राष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में जो है क्या फैल जाता है। उसका परिणाम भी जो है क्या होता है, दीर्घकालीन होता है। अतः इन समस्याओं के निवारण हेतु उपाय योजना करने के लिए राष्ट्रों को एकत्रित होकर सहमति और सहयोग से कार्य करना आवश्यक जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी समस्या है तो उस समस्या को निवारण करने के लिए सभी राष्ट्रों को जो है क्या होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा और सभी के सहमति और सहयोग से जो है वो कार्य को जो है क्या करेंगे, करेंगे, अर्थात उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बच्चों, वनस्पतियों और प्राणियों की प्रजातियां नष्ट होना, मृदा की उर्वरा शक्ति कम होना, पानी की किल्लत, वर्षा की मात्रा कम अधिक होना, तापमान बढ़ना, नदियां तालाब सूखना, नदियों और समुद्र का प्रदूषण, नए रोगों की निर्मिति, एसिड वर्षा, ओजोन की परत का क्षीण होना, ये सब पर्यावरण ह्रास के दुष्परिणाम। जब इस प्रकार की समस्या जब खड़ा होता है बच्चों की, ये सारी जो समस्या क्या होती है, हमारे देश में जो है आने लगती है। केवल हमारे राष्ट्र नहीं बल्कि और भी जो है राष्ट्रों में जो है आने लगती है। जैसे प्राणियां प्राणियों की जो प्रजातियां होती हैं वो जो है दिन ब दिन क्या होती हैं, नष्ट होने लगती है। मृदा की उर्वरा शक्ति जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उर्वरा शक्ति यानी उसके अंदर जो है जो तत्व होते हैं, जो गुण होते हैं, वो जो है क्या होती है, खत्म हो जाती है, जिससे फसलों का उत्पादन जो है कम मात्रा में होने लगती है। पानी की किल्लत होने लगती है, वर्षा की मात्रा कभी कम कभी अधिक इस तरह से होने लगती है। तापमान जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या होता है, बढ़ने लगता है। नदियां तालाब ये सब जो है सूख जाते हैं, नदियों और समुद्रों का प्रदूषण होता है। और ये सब होने की वजह से जो है क्या होता है, रोग भी जो है, नए नए रोगों की क्या होती है, निर्मित, एसिड वर्षा, ओजोन की परत का क्षीण होना, ये सब जो है क्या है, पर्यावरण ह्रास के दुष्परिणाम। ये जब समस्या होती है बच्चों,
ये केवल एक राष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की होती है। ये भी समस्या एक तरह से जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या। इनमें से कुछ जो परिणाम हैं वो विशिष्ट राष्ट्र तक सीमित होते हुए भी उनके दीर्घकालीन परिणामों के कारण उन प्रश्नों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है, तो कुछ प्रश्न मूल में ही वैश्विक स्वरूप की। कभी कभी क्या होता है कि ये जो परिणाम है, ये जो समस्या है, केवल एक ही राष्ट्र तक ही सीमित रहती है, लेकिन काफी लंबे समय तक रहती है, जिसके वजह से जो है उसकी जो समस्या है उन प्रश्नों को जो है वैश्विक स्वरूप जो है क्या होता है, प्राप्त होता है। अर्थात वैश्विक रूप से जो है जो तो कुछ जो प्रश्न है मूल में ही वैश्विक स्वरूप के होते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पर्यावरण। इस प्रकार बच्चों जो है हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय समस्या के अंतर्गत जो है हमने अंतर्राष्ट्रीय समस्या का परिचय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्या होती है इसके बारे में जो है हमने चर्चा किया। तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या में मानवाधिकार, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय, मानवाधिकार और भारत, पर्यावरण, ये सब बच्चों जो है इस पाठ में हमने जो है क्या किया, चर्चा की। तो ये यहीं पे जो है आज का जो सत्र बच्चों खत्म होता है। अगला जो है अगले सत्र में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। यस सर। हेलो। जी सर।